कोमल और निशा दोनों की शादी में 3 महीने का अंतर था। दोनों ही गर्भवती थी। घर में दोनों की एक साथ गोद भराई की रस्म के फंक्शन के लिए बात चल रही थी, पर निशा के लिए सास सावित्री देवी का मुंह बन रहा था। देख सावित्री, मैं तो तुझे पहले ही बोल रही हूँ, निशा के बच्चे उसी की तरह काले रंग के पैदा होंगे जैसी वो खुद काली है, वैसी ही उसकी औलादे भी काली ही पैदा होंगी। अब तूने क्या सोचा है? निशा की गोद भराई की रस्म कोमल के साथ ही करने का इरादा है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, मैं उस काली कलूटी की गोद भराई अपनी कोमल बहू के साथ बिल्कुल नहीं करने वाली। बेकार में दुनिया में अपना मजाक थोड़ी बनवाना है। मैं तो कोमल बहू की खूब शानदार गोद भराई की रस्म करूंगी। इसकी तो मैं कमरे में निपटा दूंगी और किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। इसके माँ बाप और भाई आ जाएगा और थोड़ा बहुत जो शगुन करना है वो कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कोमल तो गोरी है, उसकी तो सब वाहवाही करते हैं। वो तो जैसी खुद सुंदर है वैसी ही सुंदर उसके बच्चे भी पैदा होंगे, गोल मटोल, बिल्कुल सेब जैसे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कोई काम हो तो बता देना। मौसी सास भड़काकर चली गई। काले और गोरे बच्चों के बारे में सोचकर सावित्री देवी का दिमाग खराब हो गया और उसने ठान लिया कि अब तो कोमल की गोद भराई बढ़िया होटल में करेगी और निशा की एक छोटे से कमरे में। गोद भराई की रस्म की तैयारी शुरू हो गई। जब कोमल को पता चला कि उसकी गोद भराई की रस्म के लिए बहुत बड़ा होटल बुक किया गया है तो वो बहुत खुश हुई। थैंक यू माँ जी, आपने मेरी गोद भराई की रस्म के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया है। पर माँ जी, आपने निशा की गोद भराई की रस्म मेरे साथ क्यों नहीं रखी? आपने उसकी गोद भराई की रस्म एक दिन बाद क्यों रखी है? वैसे तो हम दोनों साथ में भी कर सकते थे ना। बिल्कुल नहीं, वो कहीं तुम्हारे साथ थोड़ी अच्छी लगेगी बैठी हुई। मैं उसके घर में ही निपटा दूंगी, मैंने सोच लिया है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी गोद भराई के फंक्शन की चिंता करो। अच्छे से तैयार होना बहू। वैसे तो तुम पर सब कुछ पहना ओढ़ा अच्छा लगता है। हमारी तो किस्मत फूटी हुई है जो छोटी बहू काले रंग वाली हमारे घर में आ गई। इस पर तो जो मर्जी पहना दो सब इसके काले रंग में छिप जाता है। अभी मौसी सास भी आई थी, वो भी यही बोल रही थी कि बच्चे भी इसी की तरह काले पैदा हो जाएंगे। मुझे तो बस तुमसे ही उम्मीद है कि तुम्हारे बच्चे गोरे चिट्टे पैदा हो जैसे तुम गोरी और सुंदर हो। अपनी सास की बातें सुनकर कोमल बहुत खुश होती है, पर एक तरफ रसोई में खड़ी हुई निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। तभी छोटा बेटा निखिल आ जाता है। मैं समझ गया, आज फिर माँ ने तुम्हें तुम्हारे रंग के लिए ताने दिए ना। आज फैसला होकर ही रहेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता। मुझे तो ये भी पता चला है कि भाभी की गोद भराई रस्म के लिए होटल बुक किया गया और तुम्हारी गोद भराई की रस्म मना कर दी माँ ने। नहीं नहीं, आप गुस्से में मत आओ, ऐसे बात बढ़ जाएगी। घर में खुशी का माहौल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी गोद भराई की रस्म किसी होटल में हो या फिर एक छोटे कमरे में। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक ठाक पैदा हो, इसलिए मैं घर में कोई कलेश नहीं करना चाहती। प्लीज आप भी रहने दो। निखिल जानता था कि निशा को हमेशा उसके काले रंग के लिए सुनना पड़ता है। निखिल ने निशा को उसके नेचर की वजह से पसंद किया था। ये इन दोनों की लव मैरिज थी। कोमल की गोद भराई के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। सब लोग गोद भराई के फंक्शन के लिए होटल में पहुंचते हैं, पर वहाँ कोमल के जेठ जेठानी और सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। निशा भाभी, आप थोड़ी देर बाद फोटो में आ सकते हो, कोमल दीदी के अकेले में फोटो लेनी है। निशा, तुम थोड़ा सा दूर होकर रहो ना, सामने से फोटो ठीक नहीं आ रहा, और अगर तुम बीच में आ गई तो फोटो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं आपके लिए पानी लाई थी भाभी। निशा, तुम्हें क्या जरूरत है भाभी के लिए पानी लाने की? तुम्हें पता है, तुम साफ साफ देख रही हो कि वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। अगर तुमने उनकी खातिरदारी करनी है तो मेरे से बात मत करना आज के बाद। देख लिया, फंक्शन के बीच में लड़ाई करवाने के लिए तैयार होकर आई थी तुम। पता भी है जेठानी की गोद भराई की रस्म है, थोड़ा पीछे रहो ताकि लड़ाई ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। पर अपनी काली मनहूस शक्ल लेकर आना जरूर है सामने। सुन लिया, या अभी और इंसल्ट करवानी है? निशा, तुम घर चल रही हो मेरे साथ या नहीं? सुनिए, थोड़ा धीरे बोलिए, सब मेहमान हमें देख रहे हैं। अगर हम ऐसे चले गए तो सब मेहमान बातें बनाएंगे। निखिल गुस्से में चला जाता है, पर निखिल के गुस्से में जाने की वजह से निशा का मन फंक्शन में नहीं लग रहा था। कोमल भी फंक्शन को बहुत एंजॉय कर रही, पर अचानक कोमल के पेट में तेज दर्द उठने लगा। अभी 7वें महीने में इस तरह से दर्द उठना देखकर सब घबरा गए। क्या हुआ बहू, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ जी,